दुनिया में जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं, मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं, मल्टीपल टीम्स होते हैं। उनका आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना और एक कॉमन पर्पस के लिए कुछ अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको कहते हैं प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। एआई के दौर में इसने ये चीज़ें और भी आसान हो गई हैं। मेरा नाम है डॉक्टर फारूक बलोच। मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बहुत बड़े गवर्नमेंट सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ और इंटीग्रेशन मेरी एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैंने 12 साल टेलीकॉम सेक्टर में, आईटी में, बिजनेस इंटेलिजेंस में, स्ट्रेटजी में काम किया है। वहाँ पे हमारा काम ही इंटीग्रेशन करना होता था। तो आज के लेक्चर में आप लोग सीखेंगे कि इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोसेस क्या है इसका, एआई के दौर में ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट को, ताकि दुनिया के करोड़ों जो इस टाइम पे प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, उनकी और आपकी डेफिनेशन एक हो। दूसरा, फिर हम इसकी जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है इसको अंडरस्टैंड करें। एज अ मैनेजर आप कैसे इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस के क्या हैं। सबसे कोर चीज, व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंटीग्रेशन? Project integration management involves coordinating all the elements of the project to ensure that it works as a unified whole. Complete project as one team, one project के तौर पर काम करे। इसमें डिफरेंट किस्म के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? ये इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों। ये ना हो कि प्रोजेक्ट के सिरे को एक बंदा राइट साइड से खींच रहा हो, दूसरा लेफ्ट साइड से खींच रहा हो। दूसरा, तमाम एरियाज के आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और ये मैनेज करता है ट्रेड ऑफ्स को इफेक्टिवली। यानी किस चीज को आपने दूसरे पे छोड़ना है, किस चीज को आपने खुद करना है, इस चीज में प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट हेल्प करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने ऑब्वियसली ये काम करवाना है, वो सेंट्रल अथॉरिटी होता है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन का। उसने बैलेंस करना है स्कोप में, टाइम में, कॉस्ट में और क्वालिटी में, और मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को उसने मैनेज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट में मेन काम होता है प्रोजेक्ट का चार्टर बनाना। प्रोजेक्ट एक दफा बन गया, चार्टर बन गया, फिर डेवलप प्रोजेक्ट प्लान, दूसरा स्टेप है। तीसरा क्या कर सकता है, जब वो प्रोजेक्ट प्लान बन गया तो डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, कि उसमें कौन कौन से लोगों को डायरेक्शन देनी है, मैनेज करना है प्रोजेक्ट वर्क को। उसके बाद मैनेज द प्रोजेक्ट नॉलेज, उसमें जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, सब लोगों की नॉलेज शेयरिंग हो, सब लोगों को पता हो, सब लोगों को टास्क पता हो, सब लोगों को टीम का पता हो। जब सारे लोग पता है, काम भी कर रहे हैं, तो आपने मॉनिटर और कंट्रोल करना है प्रोजेक्ट को, और उसके बाद आपने परफॉर्म करना है फ्रॉम इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। और आखिर में प्रोजेक्ट जब फेज खत्म हो जाए, जब क्लोज हो जाए, तो प्रोजेक्ट को क्लोज करना है और उस प्रोजेक्ट की प्रॉपर आपने रिपोर्ट बनानी है। ये है कंप्लीट प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है? एक फॉर्मल ऑथराइजेशन होता है, फॉर्मली ऑथराइजेज द प्रोजेक्ट, जिसमें प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्कोप होता है और उसके स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई होते हैं, किस प्रोजेक्ट पे कौन कौन इम्पैक्ट हो रहा है। और इनका अगर हो सके आप अपने प्रोजेक्ट में पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स ऑफ द स्टेक होल्डर भी लाजमी लगाएं। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, तो उससे आपका चार्टर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, दूसरा स्टेप। इंटीग्रेट ऑल द सब्सिडियरी प्लान्स, जितने भी आपके सब्सिडियरी प्लान्स हैं उनको आपने इंक्लूड करना है, ये ताकि आपके लिए एक रोड मैप के तौर पर, एग्जीक्यूशन के तौर पर फ्यूचर में काम करे। कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है उसका प्रोजेक्ट चार्टर और प्रोजेक्ट प्लान प्रिंट होता है। जैसे आप देखते हैं, कभी आप घर बनाते हैं, मैं जिस घर में बैठा हूँ इसको मैंने बनाया था तो एक प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया था, तो कॉस्ट भी शामिल था उस प्रोजेक्ट में। मैंने अपने कॉस्ट के मुताबिक इस घर को बनाया और मैंने वेल विद इन डिफाइंड 6 to 8 मंथ्स हमें लगे इसको बनाने के लिए। जिस वेंडर को हमने लिया, जिस क्वालिटी की मुझे चीज़ें चाहिए थी, तो हम 6-7 महीने बाद उस घर में शिफ्ट हो गए। अब प्लान सही था तो सब एग्जीक्यूट हो गया, नहीं तो या तो बजट का इशू होता या वेंडर गलत लेते, हम किसी भी स्टेज पे फंस सकते थे। तो प्लान जो है ना, प्रोजेक्ट प्लान में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है, डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करता है, डिफरेंट लोगों को कनेक्ट करता है। डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, ये तीसरा स्टेप होता है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने करना होता है। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में एग्जीक्यूट अप्रूव्ड प्लान्स, प्रोड्यूस डिलीवरेबल्स, मैनेज रिसोर्सेज, ये आपने प्रोजेक्ट में करने हैं। मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि सारे प्रोजेक्ट के लोगों के पास नॉलेज हो, एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करें, नया नॉलेज क्रिएट करें और शेयर्ड लेसन्स को लाजमी शेयर करें। हमने यहाँ ये चीज सीखी है, आप भी इंप्लीमेंट करें डिफरेंट टीम्स जो है ना, ताकि आपस में इंटीग्रेटेड हो और लेसन्स शेयर कर रहे हो।
मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस देखनी है आपने, प्लान में आपने जैसे अपने चार्टर में लिखा था ये हमने करना है, और डेली देखें कि टारगेट ये था, अचीव ये हुआ है, ठीक है। कंपेयर करें एक्चुअल और जो प्लान है उसको, और आखिर में करेक्टिव एक्शंस को रिमूव करें। अगर किसी भी चीज में आप जो है ना पीछे रह गए हैं तो आप करेक्टिव एक्शन प्रपोज करें, डबल काम करें, डबल शिफ्ट करें, इसको कंक्लूड करें ताकि टाइम पे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो। परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, अगर कहीं पे आपको चेंजेस की रिक्वेस्ट मिलती है उनको रिव्यू करें, अप्रूव करें और अपडेट करें डॉक्यूमेंट्स को, और सबसे बढ़कर सबको शेयर करें। ये ना हो कोई बंदा पुराने प्रोसेस के मुताबिक काम कर रहा हो। प्रोजेक्ट क्लोज करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट्स में। फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरेबल्स हो जाता है, रिलीज रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स, लेसन्स भी आपने लर्न करनी है। मैंने एक रिसेंटली नाही का HEC का प्रोजेक्ट किया, फंड आया, उसको यूटिलाइज किया, रिपोर्ट की जो लर्निंग है रिसोर्स पर्सन ने सब किया, प्रोजेक्ट क्लोज करके सबके साइन करके कागज को तमाम दफ्तरों में पहुंचा दिया है कि एक एक रुपए का हिसाब हो गया, एक एक काम का हिसाब हो गया है, तो लिहाजा प्रोजेक्ट क्लोज हो गया है। उस पर सब लोगों के साइन लिए कि ये प्रोजेक्ट A to Z क्लोज हो गया। तो ये प्रोजेक्ट क्लोजर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टाइमली डिलीवरी के लिए। इंटीग्रेशन चैलेंजेस क्या होते हैं? जब प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे होते हैं तो हर बंदे के अपने इंटरेस्ट होते हैं, प्रोजेक्ट्स में कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, लेकिन ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का स्किल होता है कि वो कन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज को देखे, सारे लोगों की प्रायोरिटीज होती हैं, अपन उनको देखे, फ्रीक्वेंट चेंजेस को देखे, और पुअर कोऑर्डिनेशन जो है ना नॉर्मली होता है, इसको भी हैंडल करना है प्रोजेक्ट मैनेजर। ये चैलेंजेस होते हैं, लेकिन मैनेजर अगर स्ट्रांग हो तो वो इजीली कर सकता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस इंटीग्रेशन क्या है? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए जिसको क्लियर हो मुझे क्या चाहिए, क्लियर डॉक्यूमेंट करे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करे। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट इन द एज ऑफ एआई, लकी हैं वो लोग जो एआई के दौर में हैं, उनके लिए काम आसान हो गया है, आधा काम तो आपका एआई कर रहा है। एआई बेस्ड डैशबोर्ड हैं, ऑटोमेटेड जो है ना चेंजेस की ट्रैकिंग होती है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स बन रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है। अब तो एआई की ये सिचुएशन आ गई है कि जितने भी एआई के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हैं, आप उसमें कोलैबोरेटर्स को ऐड कर सकते हैं, आपकी सारी टीम रियल टाइम पे सीख रही होती है, किसी ने कोई लेसन किया। तो कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़ा मसला होता था आज से 10-15 साल पहले, लेकिन अब वो काम नहीं रहा। अगर आपने एक छोटी सी पार्टी भी करनी है तो उसका भी एक ग्रुप बन जाता है, हर बंदा अपनी कम्युनिकेशन कर रहा होता है। तो एआई के दौर में ये चीजें बड़ी आसान हो गई हैं। एग्जाम्पल है जी इंटीग्रेशन मैनेजमेंट ईआरपी इंप्लीमेंटेशन। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट जो है ना इंटीग्रेशन का सिस्टम है, जो सारे डिफरेंट फंक्शन, चाहे कंपनी है, कोई भी जूते बनाती है कंपनी है, कोई बैंक है, कोई यूनिवर्सिटी है, उन सब के सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करती है। फाइनेंशियल मॉड्यूल, एकेडमिक मॉड्यूल, जितने भी आप मॉड्यूल्स बनाना चाहें, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, HEC इंटरेक्शन मॉड्यूल, एक्सटर्नल लिंकेजेस मॉड्यूल, कोई भी मॉड्यूल आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ईआरपी उसमें ना एक बहुत कलीदी रोल प्ले करता है मॉड्यूल्स की एग्जीक्यूशन में। अगर हम इस लेक्चर से जो की चीज़ें सीख सकते हैं उनमें ये है कि इंटीग्रेशन जो है ना सारे एरियाज को बाइंड करती है, परफॉर्मेंस को अच्छा करती है, प्रोजेक्ट मैनेजर का की रोल प्ले करता है, और एआई इस इंटीग्रेशन को बढ़ाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम के तौर पर आप समझना चाह रहे हैं, तो आप इंटीग्रेशन मैनेजमेंट को समझें। जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का, वो कोर चीज़ है, वो मैनेजर से एक्सपेक्टेड होता है, सीनियर मैनेजमेंट से एक्सपेक्टेड होता है। तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है ताकि जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर बने तो आपको इंटीग्रेशन का पता हो। डिस्कस इंटीग्रेटेड चेंजेस, जो भी चेंजेस होती हैं उसको आपने डिस्कस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना इंशाल्लाह ताला एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझेंगे। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आजकल मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप अपनी सीवी में लिखते हैं कि मैं ये एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है, मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा है, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। नंबर हमारा मेरे ख्याल में 14 है। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखूंगा। अगर आप जो है ना इस पूरे को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप पीएमपी का अगर पेपर देना चाहते हैं, अगर आप कहीं जॉब में जाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, तो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए ये यूजफुल लेक्चर्स हैं। थैंक यू एंड सी यू।